यात्रीगण कृपया ध्यान दें। भारतीय रेलवे की एक और रेल अपनी पटरी से उतर चुकी है। एक और हादसा हो चुका है। एक और सुबह एक और हादसा। यह हादसा ऋषिकेश में हुआ, जहां पर उज्जैन एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। जब आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं हो सकता था क्योंकि शंटिंग के लिए ट्रेन ले जाई जा रही थी, जिस वजह से उस ट्रेन में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था, कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए किसी की जान नहीं गई है। पर सवाल वही है कि आखिर इस वक्त इतने ज्यादा ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं? पिछले कुछ समय में ही कई ट्रेन हादसे हो चुके हैं। नो डाउट कि रेलवे स्टेशन की हालात पहले से बेहतर होती जा रही है, ट्रेन में सुविधाएं पहले से बेहतर मिलती जा रही है, पटरियों का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन हादसे भी तो बहुत तेजी से हो रहे हैं, इनकी संख्या भी तो बढ़ रही है। इस पर भी तो ध्यान देना होगा। जब हम नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं, उस वक्त बहुत बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि इनके नेतृत्व में ऐसा काम हो रहा है, वैसा काम हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं जब इस तरह की चीजें होती हैं तो भी रेल मंत्री जी सामने आएंगे और बताएंगे इस देश को कि इतने हादसे क्यों हो रहे हैं इस वक्त। क्यों हर दिन किसी ना किसी जगह से ये खबर आ रही है कि यहाँ पे 3 डब्बों में आग लग गई है, यहाँ पे 2 डब्बे पलट गए हैं, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं रेल मंत्री जी? उम्मीद करते हैं कि वो बताएंगे इसके बारे में कि पिछले कुछ समय में ये रेल हादसों की जो संख्या है वो बढ़ती क्यों जा रही है। हो सकता है रेल मंत्री जी गाँव में ना रहे हो, तो मैं उनको बता दूं कि जो रेल का सफर है ना, ये विश्वसनीयता का सफर है। लोग बहुत विश्वास करके ट्रेन में बैठते हैं, बहुत भरोसा करके ट्रेन में बैठते हैं। आज भी गांव में जब कोई कहता है ना कि बस से जाना है तो मना कर देते हैं कि यार बस से मत जाओ, खतरा है, हाईवे पे गाड़ियां इतनी तेजी से चलती हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, जान चली जाएगी। लोग कहते हैं ट्रेन से जाओ, ट्रेन का सफर सबसे बढ़िया है। लेकिन इस तरह से लगातार अगर ट्रेन एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, लगातार खबरें आती रहेंगी कि यहाँ ट्रेन पलट गई, वहां आग लग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? और आपको पता ही है इस वक्त ट्रेन में कितने आदमी भर भर के जाते हैं। अगर यह हादसा होता है तो कितने लोगों की जान जाएगी? आंकड़ों में आता है कि 50 लोग मरे, 60 लोग मरे, पर हम सब जानते हैं ये आंकड़े सही नहीं होते हैं। नंबर्स हमेशा इससे ज्यादा होते हैं। तो इसकी विश्वसनीयता बनाए रखनी पड़ेगी। और मोदी जी अपने मंत्रियों पे ध्यान दीजिए। सिर्फ विधायक बना देने से, सांसद बनाने देने से काम नहीं चल पाएगा। अब शायद से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विधायक बनाने और सांसद बनाने में जुटी पड़ी है, लेकिन अपने मंत्रियों पे ध्यान देना पड़ेगा। इस वक्त रेल मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे कि क्या हो रहा है। शिक्षा मंत्री के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। उन्होंने तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार सीबीआई तह तक जाएगी। इस बार तह तक जाएगी का मतलब होता है कि पिछली बार नहीं गई थी। तो क्यों नहीं गई थी? क्यों नहीं गई पिछली बार तह तक? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। कहा इस बार तह तक जाएगी। पिछली बार तो शायद हो सकता है कि वो बिजी हो गए हों कि कहीं चुनाव ना हो रहा है, चलो वहां पे अपने दल बल के साथ। खेल मंत्री हैं, वो पेपर में लिख के लाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। वो लिख के लेके गए मोहन बगान, वो फिर भी नहीं पढ़ पाया, और वो खेल मंत्री हैं। वो क्यों है खेल मंत्री? ये भी आपको किसी दिन बताएं तो ठीक है। तो अपने मंत्रियों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जिनको जो जिम्मेदारी मिली है वो निभा नहीं रहे। हर बार कुछ अच्छा हो जाए आके ये कह देना कि भैया देखो मोदी जी के नेतृत्व में सब बढ़िया हो रहा है, खराब हो जाए तो फिर कि हो गया, हम जांच कराएंगे। जांच कराने से कुछ नहीं होने वाला है ना। जब जान चली जाएगी, जब रायता फैल जाएगा, तो जांच कराने से क्या होगा? और इतनी सारी जांच तो हो रही है, उसका कुछ निष्कर्ष निकला? कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो इससे बेहतर होगा कि हादसा हो उससे पहले सुधर जाए, खासकर ट्रेन हादसों के बारे में, क्योंकि बहुत जान जाएगी जिस तरीके से भर भर के ट्रेनें जाती हैं। तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि अब ये हादसों की जो संख्या है वो कम होगी। रेल मंत्री इस बात को समझेंगे कि ये जो लगातार हादसे हो रहे हैं इनको बचाया जाए। नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GPN 24।